नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है बायस एंड वेरिएंस। ये जो दोनों टर्म्स हैं फ्रेंड्स, बायस एंड वेरिएंस, ये हम यूज करते हैं अपने एमएल मॉडल के लिए कि हमारा जो एमएल मॉडल है, जो हमने डिजाइन किया है, जो ट्रेन किया है, वो लो बायस मॉडल है या हाई बायस मॉडल है। वो जो मॉडल है हमारा एमएल मॉडल, उसका वेरिएंस हाई है या वेरिएंस लो है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे इन दोनों टर्म्स को और विथ रियल लाइफ एग्जांपल से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हाई वेरिएंस, हाई बाइस या लो बाइस, लो वेरिएंस, इन सब का मीनिंग क्या होता है। ओके, और हम इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं अपने एमएल मॉडल से। जो हमारा एमएल मॉडल जो प्रेडिक्शन कर रहा है उससे हम इसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, ये आज के हम अपनी वीडियो में क्लास में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टर्म है हमारा बायस। Bias denoted as the difference between the actual value and the predicted value। क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो कुछ प्रिडिक्शंस कर रहा है, कुछ रिजल्ट्स दे रहा है। ओके, तो बायस का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रिडिक्शन है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है। ओके, मान लीजिए अगर हमारे प्रिडिक्शन जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो हम उसको बोलते हैं लो बायस एमएल मॉडल्स। ओके, और अगर हमारे जो प्रिडिक्शंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है जो एमएल मॉडल हमको दे रहे हैं, अगर वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर हैं तो उसको हम बोलेंगे हाई बायस। दैट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू and predicted value। This is denoted by bias। ओके, कि एक्चुअल वैल्यू से जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है एमएल मॉडल जो जनरेट कर रहा है वो कितना दूर है। ओके, तो ये तो हो गया बायस। दूसरा टर्म हम यूज करते हैं वेरिएंस। इसको जरा समझ लेते हैं। वेरिएंस फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी आपने ये टर्म सुना होगा वेरिएंस। और वेरिएंस जो है वो एक्चुअली हमको ये बताता है कि हमारा जो मीन पॉइंट है, ओके, उससे वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि कितना वैल्यू जो रिजल्ट्स हैं या प्रेडिक्शंस है वो कितना दूर है मीन वैल्यू से। दैट मींस कि अगर मैं इसका एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाता हूं, ओके, तो दिस विल बिकम मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू कहलाता है और ये जो है ये कहलाता है वेरिएंस। दैट मींस कि मीन वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से हमारे जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो कितना दूर आ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे आ रहे हैं, ये हमको वेरिएंस से शो होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो हर बार डिफरेंट आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हाई वेरिएंस एमएल मॉडल्स, कि उसके जो प्रेडिक्शंस है या रिजल्ट्स है हर बार बदल के आ रहे हैं, बहुत दूर दूर आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो एक पिन पॉइंट पर ही आसपास आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे लो वेरिएंस, कि भाई प्रेडिक्शंस गलत आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो प्रेडिक्शंस वो दे रहा है वो एक वैल्यू के आसपास ही दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लो वेरिएंस। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको हम समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कि बायस और वेरिएंस जो है उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं जो हमारा आर्चरी बोर्ड होता है, जो हमारे जो तीरंदाज होते हैं, जो आर्चरी स्पोर्ट्स होता है, उसमें जो हमारा बोर्ड होता है उसको हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बायस एंड वेरिएंस रिलेशन। ओके, सो लेट अस कंसीडर दैट हियर वी हैव वेरिएंस और यहां पर मैं ले रहा हूं बायस। ओके, तो मैं 3 आर्चरी बोर्ड्स बना रहा हूं। ओके, मान लीजिए दिस इज 1 बोर्ड, this is second board, okay, we have third board like this, and similarly we have 4th board like this। okay, तो ये मैंने 4 जो है आर्चरी बोर्ड बनाए, इससे हम अपने जो बायस और वेरिएंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दिस रो वाइज में डिनोट कर रहा हूं बायस को, तो दिस इज लो बायस।
एंड दिस इज हाई बायस। और यहां पर मैं डिनोट कर रहा हूं लो वेरिएंस एंड हाई वेरिएंस। ओके, तो यहां पर ये जो दोनों चार जो है हमारे आर्चरी बोर्ड से, इससे आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा बायस और वेरिएंस का रिलेशन। ओके, तो देखिए ये जो पहला वाला है आप देख रहे हैं कि वाला जो बोर्ड है, इसमें जो ये सेंटर पॉइंट है, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहां पे जो स्पोर्ट्स होता है, आर्चरी स्पोर्ट्स होता है, जो तीरंदाज होता है, वो यहां पर हिट करने की कोशिश करता है। तो हमारे में भी ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, इसको हमको हिट करनी है। ओके, ये हमारे एमएल मॉडल का टारगेट है, इसको हमको हिट करना है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो एमएल मॉडल है वो इसके कितने करीब हिट कर पाया। ओके, जैसे कि आर्चरी में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, जितना करीब हम हिट कर पाते हैं उतने ज्यादा पॉइंट्स उसको मिलते हैं। तो यहां पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से डिनोट करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट मैंने लास्ट में बनाया बुल्स आई जो है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, इसको हमें हिट करना है। ओके, तो देखिए लो बायस का मतलब क्या हुआ? लो बायस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो किसके करीब आ रही है? वो करीब आ रही है हमारी एक्चुअल वैल्यू के, तभी तो लो बायस है। दैट मींस एक्चुअल वैल्यू इज वेरी मच नियर टू द प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो बायस में हमको वैल्यूज जो है वो काफी करीब मिल रही है। दूसरी चीज लो वेरिएंस। लो वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज आ रही हैं, हर बार हम अगर प्रिडिक्ट करवा रहे हैं अपने एमएल मॉडल्स को, तो वैल्यूज जो है वो हर बार क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू मुझे दे रहा है। दैट मींस सारे पॉइंट्स जो है वो किधर आ जाएंगे? सारे पॉइंट्स यहां पर ही आ जाएंगे। जो भी हिट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। ओके, तो ये वाला जो हो गया लो बायस एंड लो वेरिएंस। फाइन, अब मैं बात कर रहा हूं लो बायस। बायस तो लो है लेकिन हाई वेरिएंस है। हाई वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो बहुत दूर दूर फैल गए। ठीक है ना, अब क्या पिन पॉइंट नहीं आ रहे, एक जैसे प्रिडिक्शंस नहीं आ रहे, प्रिडिक्शंस बहुत अलग अलग दूर दूर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो प्रिडिक्शंस है वो थोड़े से फैल गए। बायस तो लो है, मतलब है तो बुलजाई ही, बुलजाई जैसे ही है, ठीक है, बट लेकिन क्या हो गए, थोड़े से हाई वेरिएंस की वजह से प्रेडिक्शंस थोड़े से दूर चले गए हैं बुलसाई से, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा सा दूर चले गए। ठीक, अब बात आती है हाई वेरिएंस, सॉरी हाई बाइस की। हाई बाइस का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू से बहुत दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिडिक्शंस जो वो कर रहा है वो बहुत गलत प्रिडिक्शंस कर रहा है। तो अब की बार हम बुलसाई को हिट नहीं कर पा रहे, एक्चुअल वैल्यू को हिट नहीं कर पा रहे। अब की बार वैल्यू जो है हमारी बहुत दूर आ रही है लेकिन वेरिएंस लो है। मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज आ रही है गलत जरूर आ रही है लेकिन आ एक जैसी रही है। इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं वो मान लीजिए इस तरफ ही आ रहे हैं। ओके, वेरिएंस तो हाई है, वेरिएंस लो है, लेकिन बायस जो है वो क्या है, काफी है। तो प्रिडिक्शंस तो गलत है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, बहुत दूर है, लेकिन जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, वो सब एक जैसी वैल्यू से ही आ रहे हैं। तो ये क्योंकि लो वेरिएंस है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं हाई वेरिएंस की बात करूं तो हाई वेरिएंस में क्या हो रहा है, हाई वेरिएंस में हाई बाइस, मतलब वैल्यूज तो गलत आ ही रही है प्रिडिक्शन, लेकिन बहुत डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट आ रही है मतलब अब की बार कैसी आ रही है वैल्यूज, बहुत दूर दूर आ रही है और बहुत डिफरेंट आ रही है। एक्चुअल वैल्यू से तो दूर दूर है ही, लेकिन वैल्यूज जो है बहुत अलग भी हैं। तो ये कहलाता है हमारा हाई बाइस एंड हाई वेरिएंस। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये चारों फिगर से समझ में आ गया होगा कि बाइस एंड वेरिएंस का रिलेशन क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी को हम एक अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मॉडल बनाया है, ओके, मैंने मॉडल बनाया है जो टेम्परेचर प्रिडिक्ट करेगा, टेम्परेचर प्रिडिक्ट करेगा नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे, ओके, अगले दिन क्या टेम्परेचर होगा पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, वो मैंने ऐसा मॉडल बनाया है। ओके, तो अगर मान लीजिए एक्चुअली
25 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली टेम्परेचर होने वाला है कल, मुझे पता है, ठीक है। अगले दिन मैंने जाके देखा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली हुआ। तो लो बायस जो होगा, लो बायस और लो वेरिएंस, ये जो प्रेडिक्शंस देगा, ये प्रेडिक्शंस कैसे देगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसके आसपास ही देगा और बिल्कुल एक जैसी देगा। इसका मतलब मान लीजिए पहली बार मैंने प्रेडिक्शन किया तो इसने दिया 25.4, दूसरी बार मैंने प्रेडिक्शन किया तो 25.3, नेक्स्ट टाइम मैंने प्रेडिक्शन किया तो इसने दिया 25.5, 25.2। तो आप देख सकते हैं प्रेडिक्शंस जो है बहुत कुछ 25 के पास ही है, और वेरिएंस भी क्या है, आसपास ही है। वेरिएंस भी एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां की अगर मैं बात करूं, हाई वेरिएंस, वेरिएंस बढ़ गया, मतलब अब क्या हो गया, वो थोड़े से दूर दूर चले गए, लेकिन फिर भी अभी बायस जो है वो लो ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो प्रेडिक्शंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड बताने लग जाए, तीसरी बार प्रेडिक्शन करूं तो 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड बताने लग जाए, नेक्स्ट 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रेडिक्शंस आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर हो गए हैं, थोड़े से दूर हो गए। पहले प्रेडिक्शंस काफी क्लोज थे, 25 के आसपास ही आ रहे थे, अब की बार एक 26 भी दे रहा है मुझे प्रेडिक्शन और एक 23.5 भी प्रेडिक्शन दे रहा है। तो क्यों दे रहा है ऐसा, क्योंकि हाई वेरिएंस हो गया है, वेरिएंस बढ़ गया है, मतलब मीन वैल्यू से चीजें अब दूर दूर जाने लग गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। बट फिर भी क्योंकि लो बायस है, फिर भी वो इसके आसपास ही घूम रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब आते हैं हम हाई बायस। हाई बायस का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो प्रेडिक्शन है वो बहुत गलत आ रहे हैं, लेकिन एक ही तरफ रहे क्योंकि लो वेरिएंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मे बी इट इज पॉसिबल कि उसने पहली बार दिया 33 डिग्री सेंटीग्रेड, अगली बार वो हो सकता है दे 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नेक्स्ट टाइम 32.2 दे दे, 33.1 दे दें, ओके, 31.9 दे दें। तो आप देखेंगे ये है तो सारे क्लोज ही, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है। क्यों, क्योंकि हाई बायस है, और सब आसपास क्यों है, क्योंकि लो बायस है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, जो सबसे खराब है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बायस भी आई है, दैट मींस प्रेडिक्टेड वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, और वेरिएंस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज में बहुत डिफरेंट आ रही है। अब की बार अगर मैं यहां की बात करूं तो प्रेडिक्शंस देखिए किस तरह से आएंगे। हो सकता है पहला प्रेडिक्शन जो आए वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड आए, दूसरा प्रेडिक्शन में भी इट इज पॉसिबल कि वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड देने लग जाए, तीसरा प्रेडिक्शन जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो मान लीजिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे। तो आप देखेंगे ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं ये बहुत दूर दूर हैं, अलग हैं, 25 से बहुत एक तो दूर दूर है, और दूसरी चीज हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि एक बार उसने 33 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया मतलब ऊपर की तरफ निकल गया, दूसरा जो है वो 17 की तरफ आ गया मतलब बहुत नीचे की तरफ उतर आया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई वेरिएंस। यहां पे मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हाई वेरिएंस, लो बायस, हाई बायस एमएल मॉडल क्या होते हैं। ओके, तो अगर अब मैं आइडियल एमएल मॉडल की बात करूं तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला जो मॉडल है ये मेरा आइडियल है, ये मुझे चाहिए। ओके, बट ये अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे वेरिएंस हैं, वेरिएंस हमारे लोज है, मतलब जो भी प्रेडिक्शन करें, चाहे हाई बाइस करे चाहे लो बाइस करे, मतलब जो प्रेडिक्शंस जो है वो एक्चुअल वैल्यू से पास हो चाहे दूर हो, लेकिन उसका जो वेरिएंस है वो लो होना चाहिए, मतलब वैल्यूज जो है एक दूसरे से कंफ्यूजिंग नहीं हो, पास ही हो। जैसे कि यहां पे आपको देख रहे हैं कि बायस जरूर है लेकिन हमने वेरिएंस को काफी लो कर दिया है। इसकी वजह से ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर हमको लो वेरिएंस करना होता है तो वी हैव टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं अपने मॉडल को, तो यहां पर लो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और इस तरफ जो है हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यहां पे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस वजह से वेरिएंस काफी हाई आ जाता है। ओके, उसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा लेता हूं, हाई कॉम्प्लेक्स कर लेता हूं, तब मैं ये देखता हूं कि मेरे जो वैल्यूज हैं क्या वो जो बुल्स आई है
या एक्चुअल वैल्यू उसके करीब आ रही है कि नहीं आ रही। तो नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा ये होता है कि मैं कोशिश करूं कि मेरा बाइस जो है वो लो जाए। तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी में यहां पर और इंक्रीज करता हूं। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहां पर लो कॉम्प्लेक्स होता है और ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाता हूं और ज्यादा इंक्रीज करता हूं जिससे कि मुझे अचीव हो जाए। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, यहां से यहां पर एमएल मॉडल को शिफ्ट कर रहा हूं और फिर यहां से इधर मूव करने की कोशिश कर रहा हूं बाय इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायस और वेरिएंस ये दो टर्म्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है और हमारे एमएल मॉडल से रिलेटेड ये दो टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे कि बायस एंड वेरिएंस का ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है। ओके, हम क्या कंप्रोमाइज करते हैं, कितना कंप्रोमाइज करते हैं और कहां तक कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हैं जिससे कि हमको हमारा जो एमएल मॉडल है वो एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाए। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।